देखिए, व्हाट इज़ मोर फैडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। एक सूखे हुए तिनके से भी कुम्हलाया हुआ क्या होता है, फीका क्या होता है? तो युधिष्ठिर कहता है कि फैडेड मतलब होता है कुम्हलाया होना या फीका होना, ड्राइड स्ट्रा मतलब सूखा हुआ तिनका। तो एक सारो स्ट्रेकन हार्ट, एक दुख से व्याप्त हृदय, वो इतना नाजुक होता है दोस्तों, उसे कुछ भी कहोगे तुरंत मान लेगा, इतना कुम्हलाया हुआ होता है। वाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, एक यात्री का साथी कौन होता है? जैसे एक अकेला आदमी कहीं जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसमें उसका कोई तो दोस्त होता होगा। तो युधिष्ठिर कहता है लर्निंग, ज्ञान, उसका ज्ञान जो सीखा होता है। मान लीजिए आप कहीं गए, किसी होटल में गए, अकेले गए, आपको कुछ नहीं पता कि होटल में क्या करना है, लेकिन आप इससे पहले आपको किसी दोस्त ने बताया है, मतलब आप कहीं देखे हैं, किताबों में पढ़े हैं, पहले कभी होटल में नहीं गए लेकिन किताबों में पढ़े कि हाँ भाई देखो ऐसे जाते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये सब आपके ज्ञान ही तो हैं। वही इस समय आपका दोस्त रहेगा दोस्तों। लर्निंग इज अ फ्रेंड ऑफ ट्रैवलर। हु इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। फ्रेंड मतलब दोस्त, हु मतलब कौन, कौन उसका दोस्त होता है जो घर पे रहता है? तो द वाइफ, उसकी पत्नी। भाई जाहिर सी बात है, जो आदमी घर पे है उसकी पत्नी, तो उसकी दोस्त है गृहिणी। आगे, हु अकैम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु के समय आदमी का साथी क्या होता है या उसके साथ क्या जाता है? अकैम्पनीज मतलब एक तरह से उसका साथ निभाने वाला, उस मतलब मृत्यु के समय कौन उसके साथ जाता है या कौन रहता है, साथी कौन होता है? तो युधिष्ठिर कहता है धर्म, जो आप अपने ज़िंदगी में किए रहते हो अच्छे बुरे काम, आपके मरने के बाद लोग कहते नहीं कि भैया ये अच्छा काम किया, अरे बहुत बढ़िया आदमी था, जो भी हो। तो धर्म एक ऐसा अकेला है, आगे लिखा भी है कि दैट एलोन अकम्पनीज, अकेला दोस्त होता है द सॉयल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मरने के बाद आत्मा का अकेली यात्रा का सिर्फ अकेला ये दोस्त होता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल। अगला क्वेश्चन है यक्ष का कि सबसे बड़ा बर्तन क्या है? तो युधिष्ठिर कहता है द अर्थ, हमारी पृथ्वी। विच कंटेन, जो कि कंटेन मतलब होता है रखी हुई है, संरक्षित की हुई है, संजोई हुई है, आल विद इट सेल्फ, स्वयं में, विद इन मतलब स्वयं में, अपने आप में या खुद में ये सब समाई हुई, सबको संरक्षित की हुई है। इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, यक्ष पूछता है भाई खुशी क्या है, व्हाट इज़ हैप्पीनेस? युधिष्ठिर कहता है हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस जो है ये किसका, अच्छे व्यवहार का परिणाम है। अगर आप खुश हैं, ठीक है, आप सपोज कीजिए अगर आप खुश हैं, कोई किसी गरीब की मदद कर देते हैं, उस दिन आप खुश रहते हैं, तो आपने क्या किया, एक गुड कंडक्ट किया, अच्छा व्यवहार किया, और जब अच्छा व्यवहार किया तो आपको क्या मिली, हैप्पीनेस मिली। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ के, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, कि जिसको छोड़ के आदमी सबका प्यारा हो जाता है, सबको चाहने मतलब सब उसको प्यार करने लग जाते हैं। बताओ वो क्या है? तो युधिष्ठिर कहता है प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप, यदि आदमी से छोड़ दे, बीइंग अ प्राउड, घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सबका प्रेमी हो जाएगा दोस्तों। व्हाट इज द लॉस, वह क्या है मतलब किसके नुकसान होने से? विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो, जो मतलब दुख नहीं देता, हमेशा हमें खुशी प्रदान करता है। वो किस चीज़ का नुकसान हो जाए तो आप भी कंफ्यूज होंगे। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ है जिसको नुकसान हो जाने से आदमी को जो है खुशी मिलती है। एंगर, क्रोध है दोस्तों। आप कभी देखिए, कभी गुस्सा करते हो तो आपके साथ क्या होता है? यदि आपके साथ गुस्से का नुकसान हो जाए या गुस्सा कहीं चला जाए, इफ़ वी गिव अप, यदि हम इसे छोड़ दें, गुस्सा होना छोड़ दें, बीइंग एंग्री, गुस्सा होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, हम बहुत लंबे समय तक दुख के प्रभाव में नहीं रहेंगे। सब्जेक्ट टू सारो का मतलब होता है दुख के प्रभाव में नहीं रहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ने से, विच मैन बिकम्स रिच, आदमी अमीर हो जाता है। डिज़ायर दोस्तों, देखिए डिज़ायर मतलब होता है एक तरह से इच्छा, इच्छा का मतलब लालच भी कह सकते हैं। देखिए अगर आप किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं ना, तो आप हमेशा अमीर नहीं बन पाएंगे। आप सोचेंगे भैया ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। लिखा हुआ है डिज़ायर, इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, वह एक संपन्न हो जाएगा। विल मतलब होगा, बिकम मतलब होना, संपन्न हो जाएगा, वेल्दी बन जाएगा। वाट मेक्स, अब अगला क्वेश्चन है, वाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, आदमी को एक रियल ब्राह्मण क्या बनाता है, मतलब क्या ऐसी चीज़ है कि वो ब्राह्मण कहलाने लायक है? फिर पूछता है इज इट बर्थ,
क्या यह जन्म से होगा? इज इट गुड कंडक्ट? क्या यह अच्छे व्यवहार से होगा? और लर्निंग या ज्ञान से होगा? आंसर डिसेसिवली। इसको विस्तार पूर्वक आप मुझे बताओ। अब ये आंसर देते हैं, कहते हैं कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। जन्म या ज्ञान किसी को एक रियल ब्राह्मण नहीं बनाते। यदि आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है तो आप ब्राह्मण नहीं हैं। यदि आप बहुत बड़ी विद्वता हासिल कर लिए हैं, वेदों का ज्ञान ले लिए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रियल ब्राह्मण हैं। जब तक आपके पास गुड कंडक्ट नहीं होगा, आप मतलब जो है बहुत बड़ा ज्ञानी हो कि जाके चोरी करेंगे तो कोई थोड़ी ब्राह्मण कहेगा आपको, पंडित थोड़ी कहेगा आपको। गुड कंडक्ट अलोन डज, अच्छा व्यवहार अकेले ही करता है। हाउएवर, फिर भी लर्नड अ पर्सन में बी, मान लीजिए एक बहुत बढ़िया हो सकता है, एक आदमी बहुत ज्ञानी हो सकता है, ही विल नॉट बी ए रियल ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं हो सकता। विल नॉट मतलब होता है नहीं होगा। विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट्स, बिना बुरे हैबिट्स को छोड़े, बुरी आदतों को छोड़े, वह रियल ब्राह्मण नहीं बनेगा। इवन दो, यद्यपि कि ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, यद्यपि कि वो हो सकता है चारों वेदों का ज्ञाता। दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं हमारे पुराण मतलब इतिहास में लिखे हुए हैं। तो इन वेदों के ज्ञाता होने से आदमी जो है ब्राह्मण नहीं हो सकता। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, एक बुरे आचरण का व्यक्ति हमेशा लोअर क्लास में, समझ लीजिए नीचे ही गिरा होता है। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द, अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार का सबसे मतलब बड़ा आश्चर्य क्या है? तो वो आंसर देते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं कि एवरी डे, प्रत्येक दिन, एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स, आदमी जो है क्रिएचर्स देखता है, प्राणियों, क्रिएचर मतलब था प्राणी, मेन मतलब आदमी, आदमी प्राणियों को डिपार्ट करते हुए देखता है, यहाँ से दूर जाते हुए, मरते हुए। टू यमास किंगडम मतलब होता है यमराज के घर, यानी कि मरते हुए। प्रत्येक दिन आदमियों को मरते हुए देख रहा है। एंड येट, और फिर भी, दोज, वे लोग, हु रिमेन वांट टू लाइव फॉर एवर, जो यहाँ पे हमेशा रहना चाहते हैं। दिस इज ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह सच ही, यह सच्चाई ही, दिस ट्रूली इज, यह सच्चाई ही एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। मतलब कि लोग मर रहे हैं डेली, हम देख भी रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं भैया हमको बचा लो भगवान, हमको यहीं, हमको अमर कर दो, ये वो दुनिया भर का। ठीक है, ये आश्चर्य है। आगे देखिए, 10 इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, यक्ष ने बहुत क्वेश्चंस पूछे। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सबका उत्तर दिया। इन द एंड ऑफ यक्ष आस्क्ड, और सबसे अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, ओ राजा, अपने मरे हुए भाइयों में से मैं किसी एक को रिवाइव कर सकता हूँ। अब रिवाइव कर सकता हूँ मतलब अब जीवन दान दे सकता हूँ। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, हु मतलब कौन, डू यू वांट टू, तुम किसे चाहते हो कि वो अपने जीवन में आ जाए, फिर से जिंदा हो जाए। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर टू थिंक, सोचने के लिए एक क्षण का समय लिया। एंड देन, और तब, ही विस्ड, उन्होंने विश किया मतलब मांगा, दैट ही क्लाउड कॉम्प्लेक्स जनेड lotus eyed, broad chested and long armed Nakula lying like a fallen ebony tree might arise, वह चाहता है मेघ वर्णमाला मतलब बादल की तरह दिखाई देने वाला, लोटस आइड, कमल की पंखुड़ियों की तरह जिसकी आंखें हैं, ब्रॉड चेस्ट, चौड़े सीने वाला, लंबी भुजाओं वाला नकुल, जो कि पड़ा हुआ है एक एबोनी ट्री की तरह, आबनूस के पेड़ की तरह नीचे गिरा हुआ है, मैं उसे एराइज करना चाहूँगा, उठाना चाहूँगा। द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष बहुत खुश हुआ एट दिस, इस पे। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चूज किया इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम के प्रेफरेंस में, भीम की तुलना में, भीम की जगह। हु हैज, भीम के पास, कह रहा है कि हु है, जिसके पास स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास 16,000 हाथियों की पावर है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हारा बहुत प्रेमी है, मोस्ट डियर टू यू, तुम्हारा बहुत प्रेमी है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, मतलब जिसकी भुजाएं तुम्हारी रक्षा करती हैं। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चूज किया, रादर देन एदर दीज टू, इन दोनों की अपेक्षा में। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष देवता, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन। देखिए, आदमी के रक्षक अर्जुन और भीम नहीं हो सकते। युधिष्ठिर कहता है कि धर्म इज द ओनली शील्ड,
शिल्ड मतलब रक्षक होना, कि धर्म हमारा एक ओनली रक्षक होता है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, ना ही भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ देंगे, मैन विल बी रूइंड, आदमी नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं। आई एम एलाइव, मैं जिंदा हूँ। अ सन ऑफ कुंती, कुंती का बेटा। एंड सो, और इसलिए, सी इज़ नॉट कम्प्लीटली बियरैप्ड, और वो पूरी तरह से जो है मतलब सही नहीं है कि मतलब वो कुंती का बेटा एक जिंदा रहे और उसका बेटा माद्री का जिंदा न रहे। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, इस ऑर्डर में अगर ये भी जिंदा हो जाता है तो स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय का जो तराजू है वो क्या हो जाएगा, हो सकता है इवन मतलब बराबर हो सकता है। आई आस्क द माद्री सन, मैंने माद्री के मतलब मैंने अपनी माता माद्री के लड़के को इसीलिए कहा, नकुल में रिवाइव, नकुल को रिवाइव कर दीजिए। द यक्ष was most pleased with Yudhishthir's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. यक्ष उसके युधिष्ठिर के इस इम्पार्शलिटी पे, इस पारदर्शिता पे बहुत खुश होता है, उसके काम पे, एंड ग्रांटेड दैट, और उसे अनुमति दे देता है कि उस मतलब उसके सारे भाइयों को जिंदा कर देता है, कम बैक टू लाइफ। इट वॉज यमा, ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, यानी कि यमराज थे, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप ले लिया था, सो दैट, ताकि ही माइट सी, वह देख सके युधिष्ठिर, एंड टेस्ट हिम, युधिष्ठिर को देख सकें और उसका टेस्ट कर सकें। ही इम्ब्रेस्ड, उन्होंने गले लगा लिया युधिष्ठिर को, एंड ब्लेस्ड हिम, और उसे आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और अब वो गायब हो गए। देखिए दोस्तों, आपको मैं अब धीरे धीरे ये इस मतलब क्लास 10th की सारी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करें, और मेरी इस वीडियो को मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको ज़रूरत हो इस वीडियो को उसे शेयर करें, ताकि उसे समझ में आए कि कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, जैसा होगा फिर बताएंगे।